हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बात करते हैं बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन लोबेलिया इनफेलाटा की। इसका जो स्फेयर ऑफ एक्शन है वो न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व है, सबसे बड़ी क्रेनियल नर्व है, 10वें नंबर की है और ये ब्रेन से निकल करके छोटी आंत और बड़ी आंत तक सप्लाई करती है। तो इस न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व के थ्रू बॉडी की कई मेटाबॉलिज्म को इन्फ्लुएंस करती है और बीमारियों को ठीक करती है। आज का ये वीडियो खास तौर से उनके लिए है जिनके छाती में भारीपन लगता है और छाती में कमजोरी सी लगती है, नाजिया वोमिटिंग होती रहती है, उल्टी मिचली सी आती रहती है। अगर ऐसा सिम्टम्स है तो वीडियो अंत तक देखिए, आपके काम का है। तो देखिए, जो क्रेनियम नर्व होती हैं वो ब्रेन से निकलती हैं और टोटल 12 संख्या में होती हैं, 12 जोड़ी। उसमें से एक होती है 10वें नंबर की और जिसका नाम है वैगस नर्व, या फिर इसी को न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व बोलते हैं और सबसे बड़ी नर्व होती है क्रेनियल नर्व। तो ये सप्लाई करती है, ब्रेन से निकलती है। तो यहाँ पे जो टॉन्सिल्स हैं उनको भी सप्लाई करती है। फिर नीचे आती है तो लंग्स है, लीवर, स्प्लीन, हार्ट और डायफ्राम, इंक्लूडिंग स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। इतने पार्ट को इंफॉर्मेशन पहुंचाती है और वहां से इंफॉर्मेशन रिसीव करके ब्रेन तक ले आती है। तो अब सोचिए, सबसे बड़ी नर्व है तो वैगस नर्व इतने पोर्शन को सप्लाई करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन तक आती है। तो जो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है, चाहे हार्ट वाला डिसऑर्डर हो चाहे लंग वाला डिसऑर्डर हो, सब एक जैसे प्रतीत होंगे। तो देखिए, जो लंग्स है मतलब जो फेफड़े का डिसऑर्डर है, और जो हार्ट का डिसऑर्डर है, और डाइजेस्टिव सिस्टम में लीवर, स्प्लीन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन आते हैं। तो इस तरह से समझ में नहीं आता कि गड़बड़ी कहां पे है। तो सिम्टम्स मिक्स्ड आते हैं क्योंकि सबको इनोवेशन ब्रेन, सब कुछ समझता ब्रेन है। तो यहां की गड़बड़ी यानी डाइजेस्टिव सिस्टम वाली गड़बड़ी, या फिर छाती वाली गड़बड़ी, या फिर हार्ट से संबंधित डिसऑर्डर, सब ब्रेन तक फील होते हैं। तो कुछ कंफ्यूजन सा होता है कि दिक्कत कहां पे है। तो उसी के लिए बेहतरीन तरीके से काम करती है लोबेलिया इनफेलाटा। पहला सिम्टम देखिए, वैसोमोटर स्टिमुलेंट मेनली फॉर न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व। जो वैसोमोटर स्टिमुलेंट है और मेनली न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व के लिए। सिम्टम्स किस तरह से आते हैं, देखिए लिखा है गैस्ट्रिक हेडेक विथ नाजिया वोमिटिंग एंड ग्रेट प्रोस्टेशन। हेडेक है किसकी वजह से, जो पेट में गड़बड़ी है, गैस्ट्रिक हेडेक। यानी ओरिजिन उसकी क्या है, गैस्ट्रिक है, पेट में गैस बनती है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, इस वजह से हेडेक हो रहा है, तो उसको बोलते हैं गैस्ट्रिक हेडेक। और अत्यधिक कमजोरी सी लगती है, प्रोस्टेशन ज्यादा है। और थर्ड सिम्टम्स है सेंसेशन ऑफ प्रेशर और वेट ऑन द चेस्ट। जो छाती में भारीपन सा लगता है, हैवीनेस से लगता है, जैसे लगता है कुछ वजन सा रखा है। और सबसे खास बात, तेजी से जब चलने लगते हैं तो इस जो हैवीनेस है छाती का, उसमें आराम मिल जाता है। बेटर बाई मूविंग, यानी जो छाती का भारीपन है, जो कमजोरी लग रही है छाती में, तेजी से चलने लगते हैं या फिर कुछ काम करने लगते हैं तो थोड़ा सा आराम मिल जाता है। तो बेटर बाई वॉकिंग रैपिडली, तेजी से चलने से आराम मिल जाता है। और फील्स एज इफ हार्ट वुड स्टॉप, लगता है कभी कभी कि हार्ट रुक जाएगा। देखिए यहां भी ये हार्ट वाला पोर्शन है, तो यहां भी इसको भी सप्लाई करता है। तो डाइजेस्टिव वाला डिसऑर्डर मिमिक करता है, उससे कंफ्यूज करता है और लगता है कि हार्ट रुक जाएगा। स्टॉप, वीकनेस फेल्ट इन द पिट ऑफ स्टमक। जो पिट ऑफ स्टमक है, यानी जहां पे दोनों पसलियां मिलती हैं बीच में, सबसे नीचे वाला पोर्शन जहां पे पसलियां मिलती हैं, वहीं पे सेंटर है लीवर का, स्प्लीन का, या फिर ये जो बड़ी सारी हड्डी नीचे आके यहाँ पे जहां पे खत्म होती है, वहीं पे पिट ऑफ स्टमक है, वहां पे कमजोरी सी लगती है, वीकनेस। और पेन इन द सैक्रम कैन नॉट बियर टू बी टच,
जो रीढ़ की हड्डी का अंतिम नीचे वाला सिरा है उसको सेक्रम या कोकेक्स बोलते हैं, वहां पे पेन है, इतना तेज पेन है कि उसको छूने से भी दर्द होने लगता है, इसलिए आदमी हमेशा झुक के आगे की तरफ बैठता है। तो इस तरह के अगर सिम्टम्स हैं तो आप लोबेलिया इनफेलाटा का यूज कर सकते हैं। खास बात ये ध्यान रखना है कि इसका जो एंटीडोट है वो इपिकैक है, यानी लोबेलिया इनफेलाटा का एंटीडोट इपिकैक है। इपिकैक में ही यानी जो इपिकैक मेडिसिन है उसमें भी कुछ इसी तरह के सिम्टम्स आते हैं, उसमें भी नासिया है, वोमिटिंग है, प्रोस्टेशन है, तो उसमें भी है और इसमें भी है। दोनों में अंतर क्या है इसके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे कि इपिकैक और लोबेलिया इनफेलाटा के बीच में अंतर क्या है, कैसे डिफ्रेंशिएट करें कि ये पेशेंट लोबेलिया इनफेलाटा का है कि इपिकैक का है। तो अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए कि लोबेलिया इनफेलाटा का एंटीडोट क्या है, इपिकैक है। और इस मेडिसिन को यूज कैसे करें उसका सिंपल सा तरीका है, आप होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से इसको ले लीजिए, लोबेलिया इनफेलाटा का मदर टिंचर, इसका 15 बूंद हाफ कप पानी में घोलकर 3 बार लीजिए। तो ये जो लोबेलिया इनफेलाटा है इन सब सिम्टम्स को ठीक करती है। अगर किसी में भी ऐसे सिम्टम्स हैं तो उसकी बेहतरी के लिए ये दवा सजेस्ट करें। बात समझ में आई तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करना आसान है, नीचे जो रेड कलर की बटन दिख रही है उसको आप दबा दीजिए, काला हो जाए। फायदा क्या होगा कि नए वीडियो जब अपलोड करेंगे तो वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा। तो आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।